बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याजी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सियासी तज्जियों और तबसरों के हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर साफ़ी तज्जियाकार सदा खान न्याजी साहब। नाज़रीन, फेडरल गवर्नमेंट का बजट पेश हो गया है और उसके बाद अब पंजाब जो है उसके नए बजट का मजमूई हुज्म 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया गया है ज़ेर ख़जाना पंजाब की तरफ से। बात हो रही है बजट के हवाले से, आम बंदे के हवाले से बात हो रही है कि मईशत बेहतर हो रही है नहीं हो रही, दफ़ा की तरफ क्या जा रहा है और सूबे क्या करने जा रहे हैं। ये आज का इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक होगा। और बिलखसूस इसी के साथ साथ पाकिस्तान की वो कोशिशें जो कि अमन के लिए पाकिस्तान ने की हैं। 19 तारीख को जो एग्रीमेंट जिसको प्रिलिमिनरी पैक्ट कहते हैं जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान है वो साइन होने जा रहा है। इसके बाद अब नया क्या जाविया सामने आएगा, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस की यूटिलाइजेशन पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, इन दोनों मौज़ूआत पर तफसील बात करेंगे। बढ़ते अपने मेहमानों की जानिब। सदा खान, यही सब बड़ी अच्छी खबरें हैं और पूरी दुनिया जो इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान कह रही है, बिलखसूस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो आज मैं देख रहा था कि वो साफ़ियों से भी अमेरिकी सदर ने बात की है और उसमें भी एक दफ़ा फिर जो है वो पॉजिटिव पाकिस्तान की बात हुई है। तो अगर मैं कहूँ कि आप इस सब मामले को कैसे समेटेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखो, ये एक मामला ऐसा है जो पूरी दुनिया पे असरअंदाज था। पानी का मामला, तेल का मामला, और ये जंग जो है ये पूरी दुनिया को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी दे रही थी और सोशल प्रॉब्लम भी दे रही थी और इंसानी प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा दे रही थी। बच्चों की शादियाँ ईरान में जो हुई हैं और इस तरह मामलात हो रहे थे कि बिल्कुल खौफनाक और खौफ बड़ा हैरत अंगेज़ हो रहे थे। उसमें मैं फिर अगेन ये अर्ज़ करूँगा कि हाफिज़ कुरान, तहज्जुद गुज़ार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने बड़ा रोल अदा किया कि उसमें शहबाज शरीफ ने भी उनका साथ दिया। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, सीनियर हैं, और मोहसिन नकवी ने भी बड़ा काम किया। अच्छा। और इसहाक डार ने बड़ा काम किया। तो ये इन्होंने इस मामले को जो रुकावट डाली, जो सुलहगोई की तरफ चले, वो बहुत कामयाबी की बात है, बहुत ही कामयाबी की बात है। और इंसान अभी हो ना खुश, अल्लाह उन पे खुश होगा, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, अमन कायम किया गया। मार्का हक़ के बाद मार्का अमन को फ़रोग़ दिया गया। तो हम तो इस बात से बिल्कुल हमें फ़ख्र है, और हमारी तो फील्ड मार्शल के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, मोहसिन नकवी के लिए, इसहाक डार के लिए, जिन्होंने बहुत रोल तो सारों ने अदा किया, लेकिन इनका मेन रोल था, कलीदी किरदार इनका था ये अमेरिका और ईरान के मामले में। और मार्का हक़ में नेवी का भी था और एयर फोर्स का बहुत ज़्यादा किरदार था और फील्ड मार्शल की सरबराही थी। तो ये जो है ना, ये मामलात जो है ना, ये पाकिस्तान में ऐसे कभी हालात नहीं बने जो अब बन गए हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, ये कोई 78 ईयर्स में ऐसा नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। अब इससे पता है इसके प्रॉब्लम आपको हैं। जहाँ नाम रोशन हुआ है, जहाँ बड़ी इज़्ज़त मिली है, तो वहाँ मसाइल भी आ रहे हैं। यानी आज़ाद कश्मीर का बहुत बड़ा मसला आ रहा है। मकसूद है अभी तक तो गवर्नमेंट और फ़ौज भी खामोश थी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी खामोशी उसमें क्योंकि इंडियन का रोल है, वहाँ भी हवा दे रहे हैं। हाँ, पानी के मामले को हवा दे रहे हैं वो। उसको वो बड़ा मकसूद है कि ये सबसे ज़्यादा जो इस रब्बुल आलमीन खुश है, अवाम खुश है, दुनिया खुश है, लेकिन हिंदुस्तान तो खुश नहीं है। एग्जैक्टली, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। हैं? कुछ ना कुछ तो करेगा, मुश्किलात कर रहा है, करेगा क्या? कर रहा है। अफ़गानिस्तान में भी उसका मामला है और
कश्मीर में भी चला रहा है, पानी के इशू को भी चला रहा है, कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है। और उस पे अभी हमारी फ़ौज को एक्शन लेना होगा। और मेरा ख्याल है कि मामलात तो अब सख्ती के बगैर ठीक नहीं होंगे। ये बड़ी आपने इसे कहते हैं ना कि बड़ी निचोड़ वाली बात की है कि निचोड़ सख्ती मैं के आपको बताऊं, सख्ती के बगैर, क्योंकि वो इतना दुनिया में नाम पाकिस्तान का हो गया है, जो तो वो उसको कैसे बर्दाश्त इंडिया करे। और वो मकसूद है ऐसा। मैं हमारी तो ज़िंदगी छोटे से थे, अब पहली दफ़ा ही ये सुनी हैं चीज़ें कि पूरी दुनिया अमेरिका का जिक्र का होगा, पाकिस्तान का जिक्र कर रही है। अच्छा, साथ ये भी बताते चलें कि बैरूनी हालात तो ठीक हैं, हाँ। लेकिन अंदरूनी हालात अंदरूनी की तरफ ही तवज्जो करेंगे। नहीं, ये लाज़मी होगा। सियासी हालात जो हैं, ये कोई सुना है कोई ये चल रहा है, तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकातें हो गई हैं वगैरह, इस तरह की कोई बातें हैं? नहीं, मेरा ख्याल है मुलाकातें नहीं हुई। और दूसरी चीज़ है कि वो 9 मई का जो मसला है ना, उसमें इतनी जल्दी माफ़ी मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ, और पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुलाकात। नहीं, 9 मई में किया गया था और फिर करवाया गया था। जिसने करवाया है या जिसने किया है, दोनों को नहीं मिलेगा। हाँ। तो मतलब कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई उन लोगों की छूट है, नहीं छूट हो सकती। 9 मई को छूट कैसे देंगे? फौज पे हमला करना जो पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है, और आज जो दुनिया में आपका ना जिक्र हो रहा है, वो किससे हो रहा है? बिल्कुल फौज की कारकर्दगी से हो रहा है, बिल्कुल फौज की कारकर्दगी। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि पंजाब का भी बजट पेश हो गया है, 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए का। एक बजट वो है जो मरकज़ में पेश हुआ है, और गुज़श्ता रोज़ आपने प्रोग्राम में बड़े वाशकाफ़ अल्फाज में कहा कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। वो 7% थोड़ा सा सरकारी मुलाजमीन को कुछ बेहतरी हो रही है उनके लिए, शरह सूद 11.5 उसी तरह ही है। तो नहीं साहब, ये कोई मामला। हाँ, मैं एक खबर आज देख रहा था कि बलूचिस्तान से नैब ने बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो कब्ज़े से वागज़ार कराई है। नैब ने बलूचिस्तान से, जो कि हेडक्वार्टर से चीज़ें चलती, मैं देख रहा था, पढ़ रहा था रिसर्च। तो अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट अपने उसमें ले ले और आवाम के फ़ायदे की बात करे। नहीं, वो तो पहले से ही लगे हुए हैं, इस चीज़ में तो लगे हुए हैं। मकसद है कि वो अच्छी बात है, गवर्नमेंट की जायदाद है तो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि वो बलूचिस्तान में तो लोगों के बड़े कब्जे हैं। सिंध में ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है। सिंध में तो सिंध के मालिक खुद, पता नहीं, बाहर से तो हम तो बात नहीं करते। नहीं, लेकिन ज़ाहिर है मुल्की मफाद की बात है, कोई अच्छी बात तो ज़ाहिर है। आप खुद ही कहते हैं कि पैसा बाहर से आना चाहिए। वो तो हम कहते हैं, आप भी कह रहे हैं, कहते रहेंगे। ठीक, तो आप बंदे को फ़ायदा होगा इससे वैसे? हाँ, पैसा आ रहा है बाहर से, क्योंकि बाहर से तो बहुत पैसा आया है। अच्छा, एक और चीज़ नहीं साहब, ये भी बड़ी मतलब जो मालूम हुई है मुझे ज़राए से, कि यूएई के साथ ताल्लुकात ख़राब होने की बहुत बातें होती रही हैं, लेकिन बड़े बावसूख ज़ाय ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएई का आपस में कोई ताल्लुक़ ख़राब नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें फैला के जो है वो मुल्क को नुकसान देने के बराबर है, क्योंकि पैसा तो आया ना से अभी। देखो जी, बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का पैसा है वो यूएई में गया है। लंदन में, सऊदीया में बात में आते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा। तो यूएई से पैसा आ रहा है, और वो यूएई को ये लाजमी तकलीफ़ है कि पैसा इधर आ रहा है, और अच्छी बात है, पाकिस्तान पैसा आना चाहिए, और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आए पैसा, और हम मकसद है कि उससे हमें बहुत ज़्यादा मामलात हमारे इंटरनल सेट हो जाएंगे। ज़ाहिर है अगर बलूचिस्तान से नैब कब्ज़े में कर रहा है ज़मीनें, सिंध से भी ज़्यादा हो गई हैं, तो बाहर से पैसा। सिंध की बात न करो, साथ हो आपके शायद रबानी साहिबा। अच्छा, हाँ, सिंध की बात क्यों नहीं, तो मुल्क की बात है ना, बाहर से ही पैसा आ रहा है। क्यों शायद रबानी साहब, आप खैरियत से हैं? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि नैब ने बड़ी ज़मीनें वागज़ार कराई हैं, बल्कि पकड़ ली हैं लोगों से गैर कानूनी, बलूचिस्तान से भी और सिंध में भी। आपको वैसे मैं आपको बताऊं, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है इनसे, बड़ा पुराना, तशरीफ़ लाती हैं ये, और बड़ा नेक और ऑनेस्ट लेडी है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने बजट तो पास करवा ही दिया, मतलब पेश हो गया, पास नहीं हुआ, पेश हो गया उसमें, बस पास ही समझे, नहीं हुआ, पास ही समझे ना।
पास ही समझे आप। आप समझ लें, लेकिन जब तक नहीं, अभी भी बात नहीं जो आप- लीगल वे में मतलब जाके पास नहीं होता तो उसको नहीं कहता कि पास हो गया। अभी पास होने के लिए आप देख रहे हैं कि अभी डिस्कशन चल रही है, उसके बाद कट मोशंस होंगे, फिर सप्लीमेंट्री वो बजट वो सेनेट की जो है रिकमेंडेशंस आएंगी, देन फिर फाइनेंस बिल आएगा। फाइनेंस बिल जब पास होता है तो उसको कहते हैं बजट पास होना। नहीं तो अभी हाँ, नून लीग लेकिन हो जाएगा। नून लीग के इंशाल्लाह। नून लीग के साथ आपके मामला तय हो गए, जो पिछले दिनों में खबरें चल रही थी कि आप इसमें नाराजगी है, बिलावल तय भुट्टो हो साहब गए ने- तो बजट पास हुआ है ना। नहीं, पेश हुआ। बजट अब पेश हुआ है, पास नहीं हुआ। नहीं फेडरल बजट हाँ, बस पास ही समझे हम तो पास यही होगा आई थिंक 24 हाँ। 23 24। तो ये जीबी में आपको हुकूमत भी उसके बाद ही मिलेगी फिर जब ये पास हो जाएगा? देखिए, उसमें चेयरमैन साहब शदीद नाराज़ इसलिए थे कि जब जी। आपको याद होगा जीबी के रिज़ल्ट आ रहे थे तो पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में थी और अच्छी पोजीशन आ रही थी। उसके बाद आपने देखा कि 4-5 हलकों में फिर रिज़ल्ट रोके गए, कहीं रीपोलिंग का ऑर्डर किया गया। जहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को शिकायत थी उसे बिल्कुल इग्नोर किया गया। जहाँ अगर कोई मुखालिफ आ रहा था तो उस पर बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़ात थे। चेयरमैन साहब ने एक नशिस्त पर जो है बैठ कर ब्रीफिंग के साथ बात की। जो सिंध हुकूमत ने हॉस्पिटल बनाए हैं हैदराबाद उधर, मैंने देखे हैं खुद। देखिए, आपने शुक्र है कि खुद देख लिए। गंबट भी पहले आप गए मैंने होंगे, एक दफ़ा बताया। आप गंबट भी गए होंगे, आप सक्खर भी गए हाँ, होंगे, आप सारा दादू भी ये। गए होंगे, आप हैदराबाद भी गए होंगे, आप कराची भी गए होंगे। कराची में एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया है। SIUT का बहुत बड़ा आपने देखा कि एक शाहकार है तिब का, मैं समझती हूँ जितना, और वहाँ पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज के लिए आते हैं। इसी तरह जिना में आपने देखा कि हमने जिस तरह कैंसर का इलाज जो है उसके लिए लेज़र के थ्रू जो बनाया वो भी यहाँ से लोग जाते हैं ऐसे। यहाँ से पूरे पाकिस्तान से आते हैं। बल्कि कैंसर के हवाले से जो अरबों रुपए की वहाँ मशीनरीज लगी हैं, वह दुनिया पहले पाकिस्तान से लोग जाते थे, करोड़ रुपए इलाज पे लगता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हो रहा है। तो ये साइबर नाइफ का जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। इसी तरह गंबर में लीवर ट्रांसप्लांट का काम किया है। NICVD के पूरे सिंध के अंदर ना सिर्फ यूनिट है बल्कि फॉर एग्जांपल कराची बहुत बड़ा है और किसी को अटैक होता है उसे प्रॉब्लम, तो वहाँ हर जगह हॉस्पिटल नहीं बना सकते, तो उन्होंने कंटेनर्स में फर्स्ट एड बनाया है और जैसे किसी को अटैक आया वहाँ ले गए, उसके बाद वो फौरी तौर पे एम्बुलेंस में वहाँ ले जाते हैं। तो हर एरियाज़ के अंदर ये फैसिलिटीज़ दी। हेल्थ के अंदर तो मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो काम नहीं हुआ वो सिंध ने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। इसी तरह सड़कों का भी हम जान बिछा बिल्कुल यू आर राइट के हेल्थ में के जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो सिंध में काम हुआ है ना वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। अजहर सदीक साहब से पूछते हैं, अजहर सदीक साहब ये मानेंगे। वो पंजाब में साहब अजहर सदीक साहब वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं अदर सदीक साहब ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सिंध में हॉस्पिटल बनाए गए हैं ना और हॉस्पिटल्स का जो सेहत का काम हुआ है वो पूरे पाकिस्तान में इस तरह नहीं हुआ। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है? आप बहुत शुक्रिया नियाजी साहब। देखिए, मैंने कभी भी डंडी नहीं मारी इस हवाले से और मैं हमेशा मुतक़िद रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये, मैं ये नहीं कहता कि पूरे सिंध के अंदर, लेकिन एटलीस्ट कराची और बहुत सी जगहों पर इन्होंने हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त बनाया और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जो कि मैं कई हॉस्पिटल में खुद विजिट किया है, मैं गया हूँ मैंने देखे हैं तो मैं बात करता हूँ। NICVD मैंने देखे हैं तो मैं तो हर प्रोग्राम में अस्पतालों की बात करता हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं, मुझे स्पेशल दिखाए गए थे। तो बिल्कुल अगर देखा जाए ना तो आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? सुने वो इमरान खान से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई। और सर मैं देखिए, मैं अपना नियाजी साहब, आपको पता है मैं आपके प्रोग्राम में मैं पिछले अप्रैल से बात कर रहा था तो हमें तो लोग बड़ा मना करते हैं कि इनको प्रोग्राम में न बिठाया करें, वो तो बड़ी गलत बातें डाढ़ी करती हैं। देखिए ना मेरी नहीं, मैंने अपना देखिए ना मेरे से गलत बात होती है नियाजी साहब। देखिए मैं सच बताऊंगा आपको, देखिए जान देनी है रब को अपनी जगह, लेकिन मैं तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर वफाद आमा के अंदर और पब्लिक इंटरेस्ट में जितना मैं आपको बताना शुरू करूं आप अंदाजा लगाएं इस गवर्नमेंट की हालत। इंडस वाटर कमिश्नर तैनात नहीं कर रहे और इस वक्त इंडिया के अंदर अगर देखा जाए चिनाब बेसन पे वो रन रिवर वाटर बना रहे हैं, वो डैम बना रहे हैं और हम लुटे फिर रहे हैं। वो जो कहा था नाका बंद करते ना, ये हुकूमत की हालत बता रहा हूँ आपको। अब आए अगली बात की तरफ जो मैंने बात आपसे करनी है। मैं पिछले अप्रैल से कह रहा हूँ सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे और अब ये जो आखिरी था ना, आखिरी जो अपना ईरान इराक ये सारा मामला तकरीबन अब कंक्लूड हो गया।
शहबाज शरीफ साहब जो है ना, एक पाकिस्तानी तारीख में मैंने बताया था कि ज़ियाउल हक के दौर से मुशर्रफ तक के दौर तक 18-22 महीने 24 महीने से ज्यादा हुकूमतें नहीं रहती थी। 58-2B की तलवार 3 दफा चली है। एक दफा तो नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी गई लेकिन नहीं चली। उसके बाद इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, माजरत के साथ मुझे हजार इख्तलाफ है, मैं उसको चार्टर ऑफ डकैती कहता हूं। इनको समझ नहीं आया, अगर किया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी इमरान खान साहब के मामले में इन्हें तहरीक अदम एतमाद ना लेके आते तो आज हालात इस मुल्क के ये ना होते। भाई ये मेरा नुक्ता नजर है, मैं जो कि हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मैंने आर्टिकल 63 में बहस की हुई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब वजारत उज़्मा से पहले ना, जब देखा कि आई चंद्रीगढ़ नून और 3 वज़ीर आज़म यके बाद दीगर घर भिजवा दिए गए तो तय किया कि नहीं करना। इसलिए पीपल्स पार्टी ने छांगा मांगा की सियासत खत्म करने के, लेकिन दुख अफसोस इसलिए हुआ कि इस दफा फिर वो सारे इकट्ठे हो गए। और दूसरा, इनको अभी तक ये समझ नहीं आई। देखिए 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन का तरीका है कि जाने वाला आने वाला, और पाकिस्तानी तारीख में हर दौर के अंदर इलेक्शन कमीशन का किरदार उंगलियां उठती रही हैं। दूसरा, निगरान हुकूमतें, आप अंदाजा लगाएं ये फैसले इन्होंने बाहर बैठे समझे हमने बड़े जबरदस्त फैसले कर दिए हैं। उसके बाद देखिए तीसरा होता था कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये चेयरमैन नैब, अब तो चेयरमैन नैब ऐसे जैसे जाति को मुलाजिम है, माजरत के तौर है तो मुलाजिम ही हो, लेकिन आप मुझे बताएं 3.5-4 साल में कोई एक काम बता दे। और मैं अगली बात आपके सामने रख दूं, ये बजट पेश कर दिया शहबाज शरीफ ने, बस उनका काम पूरा हो गया है, ड्यूटी पूरी हो गई है। नाकाम तरीन हुकूमत है। आपकी मईशत कहां चली गई आपके सामने मौजूद है, डॉलर का। तो आपको पता है मैंने तो पीडीएल भी चैलेंज किया, और मैं चैलेंज करता हूं ये पीडीएल अगर आज अदालतें सुनना शुरू करें नहीं, वो तो हर दफा आप कहते हैं ना नाकाम है, नाकाम तो है, नाकाम इंटरनल मामलात तो हैं। वो तो हमेशा हमारी यही बात होती है कि एक्सटर्नल मामला तो हमारा टॉप पे दुनिया में चला गया है, और इंटरनल मामलात में वो आप कह रहे थे करप्शन ख़त्म करानी है मैंने। देखिए मैं नियाजी साहब, मुझे ये बताएं अगर ये सिंसियर होते तो 3.5-4 साल में इमरान खान के बाद क्या करप्शन हुई नहीं? अभी इमरान खान के दौर में ही होती थी। इमरान खान के, देखिए मैं फिर बताता चलूं, वो 3.5 साल के दौर में इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट नहीं थे। ये नवाज शरीफ अस्पताल सिर्फ देख ले, कैंसर का इमरान खान से बचाने के लिए 52 अरब का प्रोजेक्ट था, 72 अरब पे चला गया। उस वक्त ये गल्फ स्ट्रीम जहाज नहीं आए थे, ये याद रखिएगा। इस तरह के अपना जो है ना वो नहर के ऊपर रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट नहीं बने थे, और हर इलाके में बत्तियां नहीं लगी थी। वो हमारा हम वो ओजड़ियां उठाने पे क्रेडिट लेते फिर रहे हैं। ये ज्यादातर हमारे दोस्त आए हैं, उनको हम वेलकम कहते हैं, गुल असगर साहब। ज्यादातर इनका भी गवर्नमेंट के साथ सारे मामलात में हाथ है। देखें पहले तो मैं जवाब दे दूं भाई का, 1 मिनट। वो मेगा प्रोजेक्ट्स क्या थे? वो कहते थे जी कट्टे आप रखें, आप जो है वो आप वो बेरी का वो लगाएं, शहद लगाएं, और इससे जो है मुल्क की मईशत ठीक होगी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि आखिरी दिनों में ये खुद गवाही देंगे कि हलकों में जो MNAs जाते थे उनको ये कहा जाता था कि आप जो मर्ज़ी टिकट लेके आइएगा, PTI का टिकट ना लेके आइएगा। 100% ये बात है, और ये ग्राउंड की बात है। उसकी ये खुद बता दें कि जो अभी आप क्लेम करते हैं अपना वोट बैंक, कभी इन्होंने वोट बैंक क्लेम किया? परफॉर्मेंस सर सुने बात सर, मैं आप पीछे जवाब दें, मैं आपको कभी इनमें से किसी ने क्लेम किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड? हम तो रोज़ असम्बली में बैठते हैं ना, असम्बली से अभी भी असम्बली से आ रहा हूँ, आज तक इन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ये नहीं कहा कि हमने ये कुछ 10 चीज़ें गिना दें कि हमने ये डिलीवर किया। 5 मिलियन जो है वो नौकरियां 50 लाख की थी, वो किधर गई? 50 लाख घर गए थे, वो किधर गए? वो कोई एक भी डिलीवर नहीं है। नहीं, एक चीज़ के ऊपर मेरी यार सुने ना, मेरा जो रोज़ाना प्रोग्राम में एक रिक्वेस्ट रही है और इल्तजा रही है हमेशा कि जिस तरह पाकिस्तान ने मार्का हक के बाद मार्का अमन में दुनिया में नाम पैदा किया, उस तरह इंटरनल हालात ठीक नहीं हो रहे जिस रफ्तार से होने चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। 4 अरब डॉलर के ऊपर नहीं सब आप सुनते जाइएगा, मैं 2 मिनट दीजिएगा। 4 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर तक हमारे रिजर्व रह गए थे। अब देखना शुरू कहाँ से हो, ये नहीं देखना कि एक बंदा पिंडी में पहुँच गया, एक बंदा गुजर खान से पिंडी पहुँचा, कराची से पहुँचा, फ़र्क है ना। हम शुरू कहाँ से हो?
शुरू सर हम हुए 4-5 अरब डॉलर रह गए थे, डिफॉल्ट के किनारे के ऊपर करते, डॉलर ऐसे चेंज हो रहा था। सर सुन लेना बात, सर 2 मिनट आपकी भी सुनेंगे सर, सुन तो ले सर, सुन लेना 2 मिनट दे प्लीज, 2 मिनट देखें। जब डेटा की बात आती है आप तो कर रहा हूं, आप झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ नहीं बोल रहा ना, आप डेटा की बात है ना, आप जवाब दे इस तरह नहीं बात चलेगी सर। कोई आप बताएं डिफॉल्ट कहां हुआ, जरा बता दे आप दोपहर को मुझे ये बताएं, जब आपके पास डिफॉल्ट होता है जनाब वकील साहब, डिफॉल्ट होता क्या है? आपको पता है डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट क्या होता है? अजहर सदीक साहब, इनको अपने आज़ाद शुमार जरा दें। मुझे पूरा तो करने ना, डिफॉल्ट होता क्या है सर? जब आपकी किटी में पैसे डॉलर नहीं होंगे बाहर वापस देने के लिए, कर्जा के पैसे वापस नहीं होंगे करने के लिए, तो उसी को डिफॉल्ट कहते हैं। डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, मैं क्या कह रहा हूँ, हो गया था सर, सुन लेना। अच्छा, डॉलर जो है वो ऐसे चेंज हो रहा था न्यायी साहब, जैसे वो सुबह शाम सूरज उतरता ग्रुप होता है, पता ही नहीं चलता किस टाइम ये कभी 100 से 150, 150 से 200, 279 से 1 रुपया भी जो है ना आपका, वो उसकी स्टेबिलिटी जो है उसकी डॉलर की, वो नहीं चेंज हुई। अच्छा, अब देखिए हम कुछ चीज़ें हम पहिया, आप समझते हैं ना साहब, हम पहिया बड़ी तेज़ी से चला सकते थे इकोनॉमी का, लेकिन वही डिफॉल्ट वाला ना, आपके पास डॉलर नहीं थे। हमने क्या किया की तरफ कोई तवज्जो सर, नहीं। मैं अब आपको बताता हूँ सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। पहले जो 2-2.5 साल, जो 2-4 साल गुजरे हमारे, पिछले पीटीएम के 2 साल, हमारा ये था कि पहले इस स्टेज के ऊपर ले आए कि हम डिफॉल्ट से बचे। अब ये बजट देखें न्याय साहब, इसमें हमने रियल एस्टेट को चलाने की पूरी कोशिश की है। जैसे ही 30 जून गुजरेगा, जैसे ही ये बिल पास होगा, आपको बहुत बड़ी एक्टिविटी नजर आने वाली है रियल एस्टेट के अंदर। हमने 5 क्या फॉर एग्जांपल ये आप ये बताएं ना, क्योंकि सारी दुनिया इसी बात को सुनने चाहती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि रियल एस्टेट में हर किस्म का बिजनेस है, ऐसे ही है, फैक्ट्री किस्म है, सारी जो है ना इंडस्ट्री है, सब चीज सर बड़ा 40 इंडस्ट्रीज के साथ लिंक है सर। आप इस कमरे में जो आपको चीज़ नजर आ रही है, तो एक मुझे बताएं ना, जहाँ से वो आपने बड़ी पायदार बात की, रियल स्टेट का मेन काम है, जो रियल स्टेट का फ्रॉड हुए हैं, यानी एक फाइलों के हिसाब से 200 फाइल बिकी हुई है, 10 प्लाट हैं तो 10 के 100 प्लाट बिका हुआ है, लोग धिक्के खा रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं। वो इमरान को उसको अपना उसको क्या नाम है, मलिक रियाज को आपने वैसे दुबई भेज दिया, 900 अरब रुपया कहते हैं देगा, कहाँ देगा, क्यों देगा, किधर देगा? तो वो जो है रियल एस्टेट का कैसे आपने किया? सर 1 बाय 1 बता देता हूँ सर। रियल एस्टेट के साथ 40 इंडस्ट्री है, उसके साथ आपकी टाइल है, उसके पास सीमेंट है, उसके बजरी है, उसकी सब चीज़ें हैं, पूरा पहिया चल पड़ता है। अच्छा, हम चूँकि IMF के प्रोग्राम में जकड़े हुए थे, वो भी इनकी मेहरबानी, एस साहब ने डिले किया था, वो उसका डिले का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा, लेकिन हमने कर लिया। इस दफ़ा हमने लड़ के IMF के साथ, अब देखें, आप खुद सोचें कि मैं रियल एस्टेट बाई करने जा रहा हूँ, तो आप जो कह रहे हैं हमने रिफॉर्म्स क्या किए, 11-12% टैक्सेस कौन देता है, और वो भी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कर दी गई प्रॉपर्टी की कि आपने करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है तो 11 लाख रुपए आप देंगे, कहाँ से दे सकते हैं? अभी हमने क्या किया कि स्टाम्प ड्यूटी हमने 4% से 1% कर दी। हमने आपका जो बायर का टैक्स नहीं, तो इधर तो थोड़ा सा मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये DC रेट का जो आज क्या किया है, उसी तरफ DC रेट को हमने बहुत सूबों ने करना था, हाँ सूबों से करवा दिया हमने। क्या करवाया? कम करवाया। कितने DC रेट को बहुत परसेंट, मतलब कितने परसेंट? इलाके टू इलाके डिपेंड करता है। DHA के अलग हैं, बैरिया के अलग हैं, विलेजेस के अलग हैं। अब जैसे हमने जो हमारा इस्लामाबाद में हमने कोई 30-40% रेट कम कर दिया हुआ है। अच्छा। जो हाँ रेट कम कर, अच्छा रेट कम किए, फिर हमने सर 5.5% टैक्स था, विद होल्डिंग टैक्स था बायर के लिए, हमने उसको 2.75 पे ले आए, 50%। अच्छा, फिर हम 2.5% जी किया, 2.5% रेट जो था सर सेलर के ऊपर था, वो हम 1.25% के ऊपर ले आए। स्टाम्प ड्यूटी हमने 1% कर दिए। जहां आपको 11-12 लाख रुपया देना पड़ता था, वो आपको 3-3.5 लाख रुपया 1 करोड़ के ऊपर देना पड़ेगा। तो ये जितने आप बयान कर रहे हैं सर, DC का रेट जो है ना 50% कम किया है। किसी इलाके में 50% है, किसी में 30% है, किसी में 20% है, डिपेंड करता है कि कौन सा एरियाज की वैल्यूएशन। अच्छा सर, इससे ये होगा कि आपका जो वैसे ये तो अच्छी बातें सुना रहे हैं, अच्छी बात। मैं अब अगली दूसरी साइड पे भी आ रहा हूँ। ये इससे अच्छा एक और चीज़ हमने की है सर, हमने जो आम मजदूर किसान जो कोलेक्ट्रल नहीं दे सकता घर बनाने के लिए, अब जिस बंदे ने जाके सोसाइटी में प्लॉट लेना है, घर बनाना है, उसके पास नहीं थे पैसे, तो हमने क्या किया सर, 1 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट, वो समझे कि वो कर्ज हंस नहीं समझे 5% के ऊपर है, और वो भी 10 ईयर के लिए।
तो इतना सॉफ्ट, अब इस पे लिए हमने 70 बिलियन रखा है। अब वो एक्टिविटी 70 बिलियन की वो भी साथ स्टार्ट हो जाएगी कि घर बनना शुरू हो जाएंगे, फिर वो मजदूर करेगा काम, कोई सीमेंट देगा, कोई बजरी देगा, कोई वो शीशा सप्लाई करेगा, कोई एल्युमिनियम। तो ये 2 एक्टिविटीज़ जो हमने, अच्छा फिर हमने बिजनेसमैन को सर ये किया कि बिजनेसमैन का पहिया चलता है तो मजदूर का पहिया चलता है, उसकी फैक्ट्री चलती है। तो हमने सर सुपर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा था, हमने सुपर टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब पहले बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो अब वो सुपर टैक्स को हमने, अच्छा फिर एक और चीज़ सर, इस टाइम हमारा जो है इस सरगोदा और खुशाबदी सी जगह के ऊपर ये कोट मोमिन में एक छोटा सेंटर बना है, वो 3-4 मिलियन डॉलर महीने का वो कमा रहे हैं बच्चे बैठ के। नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। ये बात मुझे याद है कि ये लास्ट टाइम आप आए थे, ये बात आपने की थी मुझे याद। सर फ्रीलांसर जो हैं, अच्छा ये अच्छी बातें कर रहा है, कल वालों ने तो अच्छी बातें नहीं की। सर जो फ्रीलांसर ये है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है और चीजें समझता है। क्यों जी? सर मैं उसी तरह कह रहा हूँ, 1 बिलियन सर 5 बिलियन रियल स्टेट में इनका अपना ही प्रोजेक्ट है। सर इसलिए जरा सर 5 बिलियन यूएस डॉलर सर जो है वो एक्सपोर्ट है हमारी आईटी की, नौजवानों की। उसमें से 1 बिलियन डॉलर जो है सर वो इसका फ्रीलांसर्स का है। तो हमने ये किया कि हमारा इस 30 जून को ख़त्म हो रहा था, उसमें टैक्स पड़ जाना था उनको, और फिर वो टैक्स कटता, फिर कुछ लोग भाग जाते। तो हमने नेक्स्ट 3 ईयर के लिए उस टैक्स की जो है 0.25 वो बरकरार रखे नेक्स्ट 3 ईयर्स। इसी फाइनेंस बिल में वो पास हो जाएगा नेक्स्ट 3 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। इससे सर जो है एक्टिविटी जो है वो जो ठीक सर लास्ट चीज़ बता दूं, ये तो सारे बताया ना, कितने परसेंट, मुझे 50% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, और करप्शन कितने % कम की है? सर करप्शन का कोई मेगा स्कैंडल नहीं आया अभी तक। आपको एक हम मिनिस्ट्री इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख तो नहीं आना ना। करप्शन ऐसा जुल्म बन चुका है पाकिस्तान में, और दुनिया सारी में, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा बन चुका है कि वो तारीख इंसाफ हो या नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, सारी पार्टियों में ऊपर ही गई है करप्शन। तो उसको भी कम किया है सर, खत्म ना करें काम तो करते हैं। तो अपनी मिनिस्ट्री का बताता हूँ सर, हमने हमारा सबसे 1 कंपोनेंट बड़ा 1000 बिलियन के अंदर जो सबसे बड़ी एलोकेशन रखी गई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए रखी गई, 374 बिलियन रुपीस का जो है वो बजट है सर। अच्छा छोटे, अच्छा और हमने अच्छा जो, और एक और चीज़ जो सर गुड न्यूज़ है, हमेशा कहा जाता था कि सूबों, छोटे सूबों को, हमारे सारे प्रोजेक्ट छोटे सूबे के, M6 सर हमने दिया जो कि ओनली मिसिंग लिंक था, जो सक्खर से हैदराबाद। तो हमने सक्खर और हैदराबाद का सर 30 बिलियन रख छोड़ा है। काम स्टार्ट होने लगा, अगले 2-3 महीनों में इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस पर जो मजदूरी जनरेट होगी, आम आदमी सिंध नहीं करनी सर, इधर से जाके पंजाब में तो किसी ने मजदूरी नहीं की। फिर पूरा पाकिस्तान नो कराची से अगर सिंध से कनेक्ट होगा तो पूरा पाकिस्तान कनेक्ट। एग्री। अच्छा सर फिर हमने एक और अच्छा काम किया, हमने पाकिस्तान एक्सप्रेस वे दिया है सर, उसके लिए 100 अरब रुपए हमने दिया है, बलूचिस्तान और कराची को कनेक्ट करेगा चमन से। तो जब ये मेगा प्रोजेक्ट आते हैं सर, तो ये उससे एक्टिविटी जो है जनरेट होती है, आम आदमी जो है वो खुशहाल होता है। अच्छा फिर ये इस बजट पे अब जो बदतरीन मुखालिफ भी है सर, वैसे बातें तो करें, कौन सा नया टैक्स लगाया? अच्छा अजहर सदीक साहब, टैक्स फ्री बजट है। अजहर सदीक साहब नया टैक्स वाकई मैंने भी अपनी स्पीच में यही पूछा था कि टैक्स तो आपने नहीं लगाया नया टैक्स, और कम भी किए हैं, स्लैब वाइज सैलरीज के भी कम किए। तो क्या जवाब? आप ये टैक्स कलेक्शन करेंगे कहाँ से? अच्छा मैं आज भी पूछ रही हूँ। अच्छा मैं जवाब दे दूं आसान में। अजहर सदीक साहब सिर्फ 1 मिनट, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है शाहिदा रहमान साहब। अच्छा ये कहाँ से करेंगे टैक्स कलेक्शन? देखिए मेरी बात सुने जी, मैंने ये कहा कि नया टैक्स नहीं लगाया, पुराने टैक्स आपने एफबीआर का जो शॉर्टफॉल है सबसे ज्यादा है, ठीक है, और अगर एफबीआर अपना शॉर्टफॉल की वजह से एफबीआर नाकाम इदारा साबित हो चुका है, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हैं वो मुलाजिम हैं, और एफबीआर जो टारगेट करता है वो अचीव नहीं कर पाता। लास्ट ईयर भी नहीं किया, अभी फिर मजीद बढ़ा दिया। अब उसका जो बर्डन है वो पेट्रोलियम लेवी के थ्रू और आपके इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी के जो बिल्स हैं उसमें डाल दिया जाता है। तो गरीब आवाम से फिर वो इनडायरेक्ट या और डायरेक्ट जो है वो इसमें पिस रहा है। तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए कि अपना रेवेन्यू अगर नहीं कलेक्ट कर पा रहा है एफबीआर तो आप दे दें। सुबह तो अपने कलेक्ट कर रहे हैं ना जो सूबों को दिया। इस पे एफबीआर पे आप मुझे पता है बेहतर जवाब दे सकते हैं, ये वाकई इदारा फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया? एफबीआर जो है ना, देखो मैं तो उसको, आपको पता है कि चेयरमैन की मीटिंग भी हुई, मैंने बताया इधर, वो एफबीआर को तो जो
फाइनेंस मिनिस्ट्री से लॉ आता है ना, या जो पॉलिसी कानून आता है, पॉलिसी आती है, तो वो तो उसको फॉलो करती है ना। रेवेन्यू कलेक्ट करना एफबीआर का काम है, ठीक है, कलेक्ट करना उसका काम फॉर है। एग्जांपल सनतकार है, सरमायादार है, या जितने भी इदारे हैं जो भी काम कर रहे हैं, वो सारा टैक्स एफबीआर। अब एफबीआर के लोग क्या करते हैं, जाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी के ऊपर 50 लाख का है तो कहता है जी 25 हमें दे दो, हम तुम्हारा तो वो तो है, ये जब तक करप्शन नहीं खत्म, आप इस करप्शन की बार-बार बात कर रहे हैं ना। मैंने अर्ज किया है कि करप्शन की रेशो कम हुई है कि नहीं। अगर वो करप्शन पे कंट्रोल कर लें एफबीआर का, अगर आप सीधा कर दें तो इसके लिए कोई पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। करप्शन के हर सेक्टर में, ये सिर्फ नहीं एफबीआर नहीं, सारे सेक्टर्स में। देखिए हमें सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हो रहा है? मोहसिन नकवी साहब हमारे दोस्त नहीं, हमें सबसे ज्यादा अगर हम अपना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि सीडीए में जाओ तो 10 लाख रुपया लेके। सर मैं बताता हूँ, सर सबसे बड़ा अलमिया है ना। एफबीआर की कर दी, मैं बताता हूँ। देखिए ये मैं सर उसकी कर दी, देखिए हम उनको सर हम उनको ना ओवर एम्बिशियस किस्म के टारगेट दे देते हैं। आदर्श भाई एक मिनट, सर एक मिनट, आदर्श भाई सिर्फ मुझे लास्ट ये बात सिर्फ एक मिनट दे दीजिए। मैं आपको सर मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ इतना बता दें, किसी आपको चैम्बर ने, किसी ट्रेडर यूनियन ने आपकी तारीफ की अभी तक? सारों ने की है। मेरे साथ हम टीवी के ऊपर परसों जो थे वो प्रेसिडेंट थे इसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के। बताने लगा हूं आपका ये गोरख धंधा जो है, नहीं गोरख धंधा नहीं, मैं एक ना गोरख धंधा बता रहा हूं। चलो आप बात कर लें फिर मैं आपको बताता हूं। इंडिया के एक चीफ मिनिस्टर है, आप टाइम मिले तो देख लीजिएगा, वो असेंबली में तकरीर करते हैं कि जनाब हमने लोगों को घर दे दिए। उन्होंने कहा जनाब ये कम है, उन्होंने कहा गाड़ियां दे दी, उन्होंने कहा हीरे जवाहरात दे दिए। वो अपोजिशन को इंटेलिजेंट आदमी बैठा था, वो दिए कब है? कहने बस ऐलान कर दिया, तो दे दिए यार, फॉर गॉड से। अब मैं इनका गोरख धंधा बताने लगा हूं। जब इमरान खान की हुकूमत गई थी ना, जरा आप अच्छा पहले तो तस्हीह कर दो इनको शायद पता नहीं है कि सुपर टैक्स खत्म नहीं हुआ। एक खास शरह के ऊपर जाकर वो है आज भी, वो 8% कर दिए, 50 करोड़ से ऊपर है, 50 करोड़ छोड़ देना, बात करें। जब आप झूठ बोल रहे हैं मैं सुनता रहा, फिर अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं, कोई चीज चैलेंज करें जी, आप कोई चीज चैलेंज करें ना। 50 करोड़ तक तो नहीं खत्म हुआ, 50 करोड़ तक नहीं खत्म हुआ ना। बात तो ये आपने झूठ बोला ना कि सुपर टैक्स खत्म हो गया, 10 करोड़ में आपने बिल्कुल नहीं कहा आपने। अब जरा आगे चले, मैं आपको लेके चलता हूं। अच्छा, इमरान खान की जब हुकूमत गई थी ना, हम सबको पता होना चाहिए कि उस वक्त 183 रुपए का डॉलर था, आज 278 रुपए का है। अब ये हमें सिखा रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत तो 3.5 साल की थी, उसमें से 2 साल तो कोरोना के गुजर गए। मुझे आज भी नियाजी साहब याद है, मैं मैट्रिक में था 84 के अंदर। उस वक्त हमारी करेंसी पता आपको कितनी थी? 90 पैसे, और इंडिया 1 रुपए था। आज शर्म से डूब मरने का मकाम है। आज इंडिया कहां से कहां चला गया। अफगानिस्तान ही देख ले, ये नमूने थे हुकूमतों में। इन्होंने, अच्छा आप बड़ी मजेदार बात बताऊं, इन्होंने पता सैलरी क्लास के लिए बड़ा फायदा दिया, आपको पता है? अच्छा मैं गोरख धंधा बताता हूं आपको, ये ना, यानी इस वक्त जो है पीडीए जो है 2000 रुपए जग्गा टैक्स है, और गरीब आदमी पे किस तरह से, यानी 6 लाख में कोई आमदन में टैक्स तो नहीं देना ना। वो गरीब आदमी अगर मोटरसाइकिल चलाता है ना, 2 लीटर रोजाना का पेट्रोल खर्च करता है, तो 250 पीडीए लेगा, महीने का 8-9 हजार, साल का 1 लाख रुपया। और यार खुदारा यार, डाका भी मारता हुए, डाकू भी 1000 दफा सोचता है कि गरीब आदमी के साथ मैं ये ना करूं। अच्छा आगे लेके चलता हूं मैं आपको, मैं बड़ी ये जो एफबीआर की क्वालिटीज बता रही है ना, 97% जो रिकवरी है वो ऑटोमेटिक है। अच्छा किस शक्ल में? कभी सेल टैक्स की शक्ल में, सेंट्रल एक्साइज की, कस्टम की शक्ल में, एडवांस टैक्स की शक्ल में, सिर्फ 3%। और मैं वो बताने लगा हूं कारकर्दगी आपको एफबीआर की। पिछले साल मैंने वो चैलेंज किया था अवार्ड, वो 4 सैलरियां, इस दफा पता नहीं कितनी सैलरियां अवार्ड दे रहे हैं यार, फॉर डोंट डू दिस। मुझे अच्छा ये अभी आपके सामने मैंने 3-4 सवाल आपके सामने रखे थे, तो मुझे ये बता दे, मुझे कफायत शारी करनी थी ना, क्या कफायत शारी में पैसे बचे? आज का स्पीकर, आपका वजीर आजम हाउस के खर्चे, आपके प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे हमें बता रहे हैं। वो कह रहा हमारे एमपीए की हमने एमपीए के वो पेट्रोल कम कर दिया। ओ भाई मुझे फिगर में बताओ कि कितना फायदा लिया है, और नहीं ले सके आप। बात सुने ना अजहर सदीक साहब, बात ये है कि यही गवर्नमेंट है, इन्हीं के साथ चलना होगा। अब ना आगे 5 साल भी यही जा रही है, को जाते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं जा रही।
सुन ले मेरी बात। आप उधर बैठते हैं तो आप इधर आए ना, कभी स्टूडियो में आए ना तो इनके साथ लड़ाई करें ना। ये बोझ है, शहबाज शरीफ बोझ है पीपल्स पार्टी। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं नहीं मानूंगा सर। देखिए इनसे बातें जितनी मर्जी करवा लें, बातों के गाजी हैं, वो इतनी बातें करते हैं। इनका जो लीडर भी है और जो खुद बताते खुद जितनी मर्जी बातें करवा दें, प्रैक्टिकली जो है एक जहाज इनकी फॉरेन पॉलिसी आपको याद है, जाते हुए जहाज भाई साहब लेके गए कतर से सऊदी अरब से और वापसी पे कतर पे। तो क्या उस टाइम उनकी हालत और फॉरेन पॉलिसी की क्या हालत है, सारे भाग गए। चाइना नाराज हो गया, रशिया नाराज, आपसे ईरान नाराज, आपसे सारे कंट्रीज आपसे नाराज, आपकी फॉरेन पॉलिसी। नहीं फॉरेन पॉलिसी टॉप पे, पूरी जब आपकी फॉरेन पॉलिसी टॉप पे होती है ना, तो आपकी मईशत जो है, फॉरेन पॉलिसी तो कमाल है, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं, इंशाल्लाह देखिए इसका इम्पैक्ट जिस तरह सदीक साहब ये प्रोग्राम में वो बात समझ नहीं आ रही। क्रेडिट जो है शहबाज शरीफ को भी जाता है, लेकिन मेन क्रेडिट हाफिज कुरान, तहज्जुद गुजार, फील्ड मार्शल अजहर सदीक साहब और फिर बहुत बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी है। और जिससे मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, मेरी तो रिक्वेस्ट यही होती है कि इंटरनल मामला ये जो बातें कर रहे हैं, चलो वक्ती तौर पे तो मैं खुश कर रहे हैं ना कि ये चीजें। न्याजी साहब मैं एक बात अर्ज करूँ, इस वक्त हम एक तारीखी लम्हात से गुजर रहे हैं और पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी की वजह से इस वक्त जो दुनिया में मुकाम बनाया, मैं समझती हूँ कि हमें अभी इस पर डिस्कशन ज़्यादा करना चाहिए। आज पाकिस्तान खित्ते में नहीं, सिर्फ खित्ते में नहीं, आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो इज्जत, जो पजीराई जो मिली है दुनिया के अंदर, तो हमें, तो मैं समझती हूँ कि आज जो है हमें उसका जश्न मनाना चाहिए। और तारीफ करेंगे अल्लाह ताला दुनिया के अंदर बड़ी लेकिन इंटरनल बहुत खराबियां है। सर देखिए, मैं समझता हूँ न्याजी साहब, अच्छा चलो जुलाई भी आ जाएगा इनके मुताबिक, हमारे दोस्त के मुताबिक कि जुलाई में अल्लाह करे देखिए पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सबका नाम है। हम सब ऐसे आए जिसमें पाकिस्तान महसूस कर रहे हैं ना, उसका इमेज जो है 360 डिग्री पे चेंज हुआ। 3 मौके। एक था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने यहाँ के ऊपर मुस्लिम 55 मुल्कों को बुलाया और इस्लामिक समिट हुई, वो बहुत बड़ा एक इवेंट था, उसे इमेज जो है इंटायर चेंज हुआ। दूसरा इवेंट था जब न्यूक्लियर का जो हुआ धमाका, तो उसमें फिर 1998 में तो वो चेंज हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ इन 2 बड़े इवेंट से अब ये तीसरा इवेंट जो है, ये पूरी आपको देखें, ये जब इमेज चेंज होता है ना, किसी बिजनेसमैन का जब इमेज बन जाता है तो उसके फाइनेंसेस खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मैं ज़्यादा समझता हूँ धमाके पे सिर्फ मुझे पाकिस्तान में गोल्ड मेडल डॉक्टर कदीर खान ने लिया था। आई नो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। या जब आप यू आर द एसेट ऑफ द कंट्री, इसमें तो कोई ट्राई करते हैं। आप इंटरनल मामलात पे हमारी तवज्जो है कि आप रियल स्टेट के और इनके जो गुरबा के मामलात हैं इंडस्ट्रियल के, इनको ठीक करें। खत्म करें करप्शन का रेट खत्म करें। न्याजी साहब बात ये अगर हमारी आज फॉरेन पॉलिसी की बदौलत हमें दुनिया के तमाम मुल्क हमारी पजीराई कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये जो एग्रीमेंट जेनेवा में होने जा रहा है, एक तरफ ईरान जो हमसे नाराज़ था और हमारे दुश्मनों में शामिल था, आज वो ईरान पाकिस्तान का नाम इज़्ज़त और वक़ार से लेता है। हमारी जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा था अधूरा था, इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से वो भी इंशाअल्लाह ताला होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दुनिया से जब हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, हमारे पास करेंसीज भी आएंगी। तो मैं समझती हूँ कि अब हम जो है मैं इंटरनल मामलात पे देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो शुरू में बात की कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इस टाइम दुनिया में हमारा अल्लाह का शुक्र है डंका बज रहा है। CDF को डोनाल्ड ट्रंप तर्जमान बना हुआ है, CDF का इतना बड़ा चीफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से बड़ा शहबाज शरीफ का वो तर्जमान बना हुआ है, पाकिस्तान का वो तर्जमान, वो कहता फिर है कितने तैयारे गिराएं जो हमें कहना चाहिए। तो ये कभी नहीं हुआ था, दुनिया में नहीं हुआ था। इंडिया तो बेचारा बिल्कुल वो तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो सारी दुनिया अर्ज कर रही है, वो अपना अचीवमेंट को हमें लीग का जो आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि वो ट्रिकल डाउन जो इम्पैक्ट गरीब आदमी पे आना चाहिए था, किसान पे, मजदूर पे, रेडी वाले पे, वो नहीं आया। फैक्ट इसको अभी देखें, ये साल जो है, ये साल ऐसा आपने बजट बनाया इंशाल्लाह ताला कि हमारा जो मेन जो लिंक है वो आपका है रियल स्टेट के साथ।
हमारी मेन इकोनॉमी चल रियल पड़ती स्टेट है, उसके इसका साथ रियल स्टेट इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है और मेगा प्रोजेक्ट से जो है आपकी इकोनॉमी चल पड़ती है। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे चाइना में सर, तो आप कोई फिक्स कर देना असेंबली में कि इतना रेट करप्शन में ले सकते हो, इतना नहीं ले सकते, वो करप्शन भी कम हो। सर मैं आपको बताता हूं, देखिए, ये आपको किसी ने बिल्कुल गलत फीड किया है, ये नहीं सर, वैसे आपका ज़हन किसी ने तैयार किया है कि वो करप्शन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे थोड़ी, मैं नहीं कहता हमने को बिल्कुल ही जीरो कर दिया, लेकिन मिनिस्टेरियल लेवल पे ऊपर करप्शन बढ़ती जा रही है। सर मुझे अब बात कंप्लीट करनी दीजिएगा सर। अच्छा इन्होंने हमें देखें अभी हमने क्या किया सर, आम आदमी गरीब आदमी 50,000 रुपये महीने कमाता है, उस पर तो हमने कोई टैक्स नहीं रखा। एक आदमी जो लाख रुपए कमाता है महीने का, उसके ऊपर भी 500 रुपये टैक्स है। तो हमने इस नहीं जनाब, आप पीडीएल बताएं, सेल्स टैक्स बताएं जो ले रहे हैं बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, ना करें पटवारी होता है जमीन का रियल एस्टेट में, उसका एक फिक्स कर दो कि इतना रेट क्यों कर दें? क्या उसको सैलरी नहीं मिल रही? नहीं पंजाब में सर, क्या उसको तनख्वाह मैं नहीं मिल रही? देखें 60% पंजाब है। आप इस्लामाबाद के नहीं सब 5, 7, 10, 15 मौजों को छोड़ दें, पंजाब में बाकायदा राजी सेंटर्स बन गए, कंप्यूटराइज फर्द निकलता है कंप्यूटर। अभी तो एक और मैंने वहाँ पर इनिशिएटिव लिया ग्रीन सर्टिफिकेट का, कि ग्रीन सर्टिफिकेट में बाकायदा उसके ऊपर स्लाइड इमेज होगा, ये भी करें, उस पे मैं आपको कोऑर्डिनेट्स अर्ज होंगे। कर दूं, ये भी करें, आपको बड़ा काम की बातें करते हैं समझते हैं, ये भी करें कि जो रियल स्टेट के जिन लोगों ने काम किया है, तकरीबन 99% लोगों ने फ्रॉड का काम किया हुआ है। 100 कनाल है तो 400 कनाल बेची हुई है। फाइल वर्क को ख़त्म करें, फाइलें जो बेचते हैं जी 500 फाइल बेचती है, उसको ख़त्म करें। शायद आपको किसी ने बताया नहीं है, मैं उसको अपडेट कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने टास्क दिया था, ये जो हमारी नैब है इसमें जनरल साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी पब्लिकल स्टेटमेंट आ चुकी है कि फ्यूचर में फाइल नहीं बिक सकेगी। फ्यूचर में क्या होगा, ये जो फाइलें छाप देते थे एक कोर्ट, सर मैं बता रहा हूँ, सुन ले सर, नहीं तो जो पहले हो गया उसका क्या होगा? बलूचिस्तान में जो हुआ है अभी, जो नैब ने जमीन ली है, कब्जे में की है, अच्छा सर देखें, सिंध में की है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो जिसे कहते हैं पंजाबी चन्नी मची हुई थी, मतलब जो जितनी 100 कनाल 500 कनाल सोसाइटी में 5-5 हज़ार फाइलें भी लोग बेचते हैं। 5,000 अब 99% रियल एस्टेट का फ्रॉड है। 100% आई एग्री विद यू। लेकिन देखिए जो हो गया और पास्ट उसमें में, करप्शन इन्वॉल्व है, हो गया पास्ट में, पटवारी से लेके पीछे कोई रोकना चाहिए, वो उसे रोकना सर चाहिए। पीछे तो नहीं सब देखें, PMLN की भी गवर्नमेंट रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, PMLQ की भी रही, PTI की भी रही, बहुत बड़ा सब माफिया जिम्मेदार है। है ना। सारी तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं इस बात की, तीनों पार्टियां। मैं आपको सर मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब हमने सिस्टम क्या बना है, सिस्टम समझिए सर, बार कोड होगा, वो यूनिवर्सल कोड होगा, ये नहीं हो सकता। और वो सोसाइटी जो है, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया में, आप बिल्डिंग का क्या असूल है, आप चाइना चले जाएं, दुबई चले जाएं, अगर आपने इवन बिल्डिंग बनानी है ना सर, तो बिल्डिंग के लिए जगह आपकी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास 70% फंड्स होने चाहिए। साहब आज हम 40 साल बाद ये हमें समझा रहे हैं, 40 साल जो लूटमार होती है, आसान है, कोई काम जो कर रहा है उसको अप्रिशिएट भी कर लेते हैं। वो बात करें ना जो मुल्क के लिए, मुल्क के लॉलीपॉप दे रहे हैं, बात करते हैं, बात है चेयरमैन भाई यार, एक तो आप बात को ना, और सर मेरी बात सुने, ये आपकी कोई अदालत नहीं है कि आप वकीलों वाला स्टाइल रख लेते हैं, बात लॉजिकल करनी पड़ती है भाई। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुन ले भाई, बात तो भाई बात तो आप वजीरी आला पंजाब कितने अरसे से रहे हैं, कितनी दफा आप ले हैं, और तुसी भी रहे हो, तुसी के एक है लॉलीपॉप देते फिर रहे हैं। और सर आपके उस्मान बुज़ार ने जो आपने वो वसीम अकरम प्लस रखा हुआ था, उसने क्या किया? बहुत अच्छा, बेहतर था, 1000 दर्जे बेहतर था। आप ये बताएं, वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी बताएं, कोई करप्शन का स्कैंडल बता दे उसके खिलाफ। करप्शन का भी तो कोई नहीं किया ना, करप्शन वो शरीफ आदमी था, वो बेचारा मीडिया में नहीं आता था, ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये मत करें, ये मत में अच्छा, ये बात सुने काम की बातें सदीक साहब, अब हमको 4 चीजें काम की बताने दें सर जो उनके फायदे की हो रही है।
पॉजिटिव बात वो सर ये positive है, बात वाली है, सुनने मुझे देना सर। लाइनें बढ़ा दो या जूते मारे सर, बढ़ा दो। ये इनको सुने सिर्फ ना, लड़ना आता है। पॉजिटिव काम बात करते यही हुए। लड़ने की क्या है। बात है? सब झूठ सर बोले सुन ले ना, सर सुन ले। सामने किसी को बात ही नहीं करने देते। अजहर सदीक साहब बात करने दीजिए प्लीज। अजहर ये साहब एक मिनट यार कंप्लीट तो करने दे मेरे भाई। सर देखिए मेरे ये कह रहे थे एफबीआर ने कुछ नहीं किया, ये किया वो। अब बताएं क्या किया है, चले बताएं। सर 8% पे था जो आपकी टैक्स कलेक्शन की होती थी जिनके पॉपुलेशन का पहले अगर ऑटोमेटिक रिकवरी है 97% हम कहीं से 101 कर लिया करें, फिर अगर आपको भाई आप सीरियस गुफ्तगू करना होगा भाई तो हम लोग आप बना लिया खुद ही करें। आना किसी के इस तरह से प्रोग्राम नहीं होता न्याजी साहब। देखिए अच्छा वो जो है ना बात सुने सर ना। हमने एफबीआर की बात मुझे कंप्लीट करने दिए सर। हमने अजहर सदीक एफबीआर ने साहब, एक बात सुने मेरी कि ये माशाल्लाह हमारे दोस्त तो आपको 18 दफ़ा इनको झूठ कह चुके हैं, लेकिन इन्होंने आपको झूठा नहीं कहा, तो इसलिए इनको बात तो करने सर बात तो देना। करने देना सर। देखिए अब एक बड़ा इल्ज़ाम लगता था एफबीआर के ऊपर। हमारे पाकिस्तान में जो मेजर टैक्स आता है ना वो बड़े लार्ज स्केल यूनिट से आता है। आपको भी पता है, मुझसे भी पता है कि सीमेंट से आता है, शुगर मिल से आता है, आपकी फर्टिलाइज़र से आता है सर, सैलरी से इनको सैलरी से भी आता है। सबसे ज़्यादा सैलरी से इनको top ये कहा जाता था कि इनको कोई हाथ नहीं डालता। पहली दफ़ा सिस्टम जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, रियल मॉनिटरिंग हो रही है। 70 बिलियन, अब फिर ये कहेंगे गलत फिगर है, अब जाके वेरीफाई करते नहीं, आप बताएं। 70 बिलियन सर पहली दफ़ा जो है वो इन सिर्फ चंद यूनिट से जो शुगर है और उससे वो आपका है। अच्छा फिर हमने एक और एफबीआर नहीं फार्मूला दिया ना सर। सर ये दुकानदारों को ना जाके पुलिस वाले एफबीआर वाले तंग करते थे, बहुत तंग करते थे। ये 25 लाख जो है रिटेलर सर, इसके ऊपर हमने ये किया कि हमने एक साथ बैठे, चैम्बर के लोगों को बुलाया, हमने कहा यार हल बताओ। उन्होंने कहा यार हमारी इज्जत नफ्स इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं टैक्सों का पता। चैम्बर के प्रेसिडेंट आए थे परसों मेरे पास 3-4, वो सारे नाराज थे। सर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वो सर अभी तक किसी को अगर समझ नहीं आ रहा बजट, थोड़े वक्त लगेगा। समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो हम इसको क्या हम तक उनको समझाए इधर बिठाए। अच्छा भाई आपको खुद बजट समझ नहीं है, लोगों को क्या समझाएंगे? सुन तो ले बैठे ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ 6 महीने भाई आप इधर 1 to 1 आ जाए सर, इनको इधर मेरे साथ बिठाएं। अजहर साहब आप इधर आ जाए, किसी टाइम इधर आ जाए 1 to 1 कर दें। आप यही गौरव दादा चलाते हैं। आप गाड़ी में बैठे हैं, इधर आ जाए, हम बैठे हुए हैं सारे। स्टूडियो में आए ना किसी टाइम आपको रिलीफ बताएं। अच्छा आप सर सुन मेरी बात सुने सर। हमने सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट 25 लाख के ऊपर हम उनको पता है क्या ऐसे किया तो हमने? बात ही हमने नहीं कहा हो आपको पाती। ना पुलिस आएगी ना आपके ऊपर कोई छापा पड़ेगा, आप मजे से बिजनेस करें, सिर्फ 25,000 रुपया देंगे, बात हो सिर्फ 25,000 रुपया। आपको मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? 70-80 अरब रुपए इधर से इकट्ठा हो जाएगा। ये तो अभी अजहर साहब तो बात कोई मान ही नहीं रहे ना। आप लॉजिक भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। चलिए अजहर सदीक साहब, आप स्टूडियो आएंगे फिर इंशाल्लाह बात होगा। समझता हूँ ना, टैक्स को 50 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए डील करते हैं। सर आप डील करते रहे, मुझे बिजनेस करते हुए हो गया। मैं डायरेक्ट टैक्स को समझता हूँ, आप सिर्फ सुनी हुई हैं बातें। आप इधर आके प्रैक्टिकल हमसे बात करें। को ख्वाब अच्छा है, ख्वाब दिखाते रहे आप। सर, ख्वाब की बात नहीं है। चलिए अजहर सदीक साहब बहुत शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में बैठे सर हम तो कह रहे हैं अजहर सदीक साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत नहीं, शुक्रिया। जो हो सकता था हमने किया। देखो मैं एक बात बता दूं जी। कि हम हर प्रोग्राम में ये ख्वाहिश ज़ाहिर करते रहे हैं, और अदर सदीक साहब से यही रिक्वेस्ट है कि तवक्को है, क्योंकि इस दफ़ा रियल स्टेट के मामलात शायद जुलाई में बेहतर हो जाएं। अच्छा। और रियल स्टेट के मामलात बेहतर होंगे तो बाहर से पैसा भी आएगा, और वो मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ, और वो खर्च होगा रियल, क्योंकि बाहर का जो बंदा है वो पैसे खर्च करता है रियल स्टेट पे। अब रियल स्टेट की जो है वो नैब को देनी चाहिए, या उसकी जो है करप्शन है उसका कंट्रोल होना चाहिए नैब का। नैब का या अदारा कोई मकसूद है कि देखो 100 कनाल हो तो 500 कनाल बेच देते हैं, फाइलें दे देते हैं। जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, ये मैं क्लियर कह रहा हूँ, जितनी इस टाइम हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं 99% DHA के अलावा तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ 4 गुना 5 गुना प्रॉपर्टी ज़्यादा बेच चुकी हैं, जो कि वो बेच के हुंडी के ज़रिए पैसा बाहर भेज और गैर कानूनी, और वो पैसा इधर भेजना चाहते हैं, आप दोबारा वापस लाना चाहते हैं। समझ आ रही है? जी जी। और हमारी ये रिक्वेस्ट है, इल्तजा है, गुजारिश है कि इसको इस करप्शन के काम की तरफ तवज्जो दें और रियल स्टेट को बढ़ाएं, जो
एक्चुअल काम है, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पे काम करवाएं, और मेरा ख्याल है मामलात पाकिस्तान के इंटरनल बहुत बेहतर हो जाएंगे और बहुत पैसा बाहर से आ जाएगा। ठीक। फॉरनर बेचारे ज़्यादातर जो केस हमारे पास आते हैं, कल भी आए हुए थे, परसों भी आए हुए थे, वो क्या आते हैं जी हमें तो प्लाट फाइल ली थी तो इधर प्लाट ही नहीं है, ऐसे ही ठीक है। इसलिए हमें प्रोग्राम का मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम दुनिया में हमारा बड़ा नाम हो गया है और अल्लाह ने हमारे पे रहम किया है, अल्लाह ने हमारे पे बड़ा करम किया है, और मकसद है ये सब रब्बुल आलमीन का करम है, और ये कि हम मार्का हक के बाद मार्का अमन में कामयाब हो गए। फिर हमारे मसाइल हैं, कश्मीर का मसला है, अफ़गानिस्तान का है, पानी का है, उनको भी हमने फेस करना है। तो रियल स्टेट इंटरनल मामलात, गुरबा के मामलात को देखना चाहिए, और जहाँ इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ये ठीक बात है, और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आज डीसी के रेटों का पता लगेगा तो हम कल डिस्कस करेंगे कि डीसी वो ट्रांसफ़र रेट डीसी के ही होते हैं ना हर महीने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इख्तिताम इसी के साथ इजाज़त दीजिए। मेज़बान अदील बशीर को प्रोग्राम सच्ची बात इसके न्याज़ी के साथ में खुदाफिज़।